ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आंवला नवमी के बारे में, जिसे कि हम सभी अक्षय नवमी के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2022 में आंवला नवमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या है, किन किन नियमों का पालन आज के दिन करना चाहिए और विशेषकर जो लोग कार्तिक स्नान यानी कि पूरे कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन्हें आज के दिन क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु का वास पीपल के वृक्ष में बताया गया है, जैसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए हम केले के वृक्ष की भी पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आंवले के वृक्ष में भी भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। ऐसी मान्यता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान श्री हरि विष्णु आंवले के पेड़ में विराजमान रहते हैं। इसलिए अक्षय नवमी के दिन विधिवत आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ इसकी छाया में बैठकर भोजन करना शुभ माना जाता है। और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ 108 बार इस पेड़ की परिक्रमा करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। साल 2022 में आंवला नवमी 2 नवंबर को मनाया जाएगा। पूजा विधि तो हम आपको बताएंगे ही, और जो पूजन का शुभ समय होगा वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि आज के दिन आंवले के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, जो कि बहुत ही छोटी छोटी सी होती है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि इन्हीं आंवले के पत्तियों पर आज के दिन श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे होते हैं। तो आज के दिन दीप दान कैसे करना चाहिए, पूजा के नियम क्या है, ये सारी जानकारियां इसी वीडियो के माध्यम से आपको देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज के दिन कार्तिक स्नान करने वाले सभी लोग, या फिर यूं भी सामान्य लोग जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं, वो भी आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद जो भी आपके नित्य के कार्य करने हैं वो सभी करके आप नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर फिर आप इस जल से स्नान कर लें। और यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो आप चाहे तो वहां भी जाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप सबसे पहले तो आपके घर में जो तुलसी मैया आपने स्थापित कर रखी है, जो तुलसी जी की आप सेवा करते हैं, इनको आप सींचिए, इन्हें जल अर्पित कीजिए, इनके समक्ष एक घी का दीपक लगाइए, फूल इत्यादि से माता की पूजा कीजिए, परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा के पश्चात अंत में माता की आरती कीजिए। इसके बाद आप घर के मंदिर में सुंदर तरीके से पूजा करिए, जैसे कि आप प्रतिदिन पूजा करते हैं। बिल्कुल खास विधि कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से नित्य आप पूजन करते हैं घर के मंदिर में, उसी प्रकार से पूजा कर लें। अब आपको कर लेनी है आंवले के वृक्ष की पूजा। तो देखिए, यदि आपने घर में आंवले के वृक्ष को खुद ही रोप रखा है और यह वृक्ष बड़ा है तो ये बहुत ही उत्तम है। आप घर पर ही जो वृक्ष आपने लगा रखा है उस पर इनकी पूजन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग, कई बार कमेंट आते हैं कि गमले में हमने पौधा लगा रखा है तो क्या इसकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र के अनुसार जब हम किसी देवी देवता की मूर्ति या फोटो रूप में पूजा करते हैं, उससे भी अधिक प्रभावशाली वो पूजा होती है जब हम इन देवी देवताओं को वनस्पति रूप में पूजते हैं। जैसे कि हम वनस्पति रूप में बेल के वृक्ष की, वट वृक्ष की और केले के वृक्ष की, पीपल वृक्ष की, आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो इन वृक्षों की पूजा करने से हमें जो फल है वह शीघ्र प्राप्त होता है, ऐसा वनस्पति शास्त्र में वर्णन आता है। लेकिन फल आपको तब मिलता है जब यह वृक्ष जिसकी आप पूजा कर रहे हैं यह थोड़ा पुराना हो, और जो वृक्ष है वो फलदार वृक्ष हो, छाया देने लायक वृक्ष हो। और आजकल हम क्या करते हैं कि गमले में वृक्ष लगा लेते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, आप पूजा करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गंगा जी में जाकर डुबकी लगाने का अपना अलग फल है, और गंगा मैया को बोतल में भरकर लाकर उस गंगा जल को घर में प्रयोग करने का अलग महत्व है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पूजा तो हम करते हैं, लेकिन उसका फल हमें उस प्रकार से नहीं प्राप्त हो पाता जो हमें प्राप्त होना चाहिए। तो वनस्पति पूजन के लिए ये जरूरी है कि जिस भी वृक्ष की आप पूजा कर रहे हैं वो वृक्ष थोड़ा पुराना हो, छायेदार हो और फलदार हो। तो आपको आंवले के वृक्ष के पास जाना है और सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पात्र में यानी कि एक लोटे में आपको शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा गाय का दूध
कच्चा दूध डालना है। दूध डालने के बाद यह जल आप आंवले के वृक्ष में अर्पित करेंगे, यानी कि आंवले के वृक्ष को इन चीज़ों के साथ सींचना है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आंवले के वृक्ष के पास कम से कम 5 दीपक, घी का दीपक लगाते हैं तो बड़ा ही सुंदर होता है। लेकिन घी का दीपक नहीं लगा सकते तो ऐसे में आप तिल के तेल का प्रयोग करके दीपक लगा सकते हैं। दीपक लगा दीजिए। कच्चा सूत ले लेना है आपको और इस कच्चे सूत से आंवले के वृक्ष की 5 बार आप परिक्रमा कर लें। सूत लेकर जैसे हम लोग वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं ना सूत लेकर, उसी प्रकार से आपको आंवले के वृक्ष की भी परिक्रमा सूत लेकर करनी है। और परिक्रमा आप 5 बार, 7 बार, 11 बार और चाहें तो 108 बार भी अपनी इच्छा अनुसार लगा लें। और परिक्रमा लगाने के बाद आप आंवले के वृक्ष को जड़ को स्पर्श करें और उन्हें प्रणाम करके पुनः वापस घर को आ जाएं। अब जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि आज ही के दिन माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया था और ये भोजन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर ने ग्रहण किया था। तो आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने का और कराने का विधान है। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोज भी आज के दिन कराया जाता है। तो अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है तो आप आंवले के वृक्ष के पास जाकर आज आंवले के वृक्ष के आसपास सुंदर से पहले सफाई कर लें और फिर वहाँ पर कुछ बर्तन इत्यादि की व्यवस्था लेकर जाएं और वहाँ पर कुछ भोजन, जो भी भोजन आप बनाएंगे, सात्विक भोजन बनाया जाता है आज के दिन, और शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर स्वयं भी ग्रहण करें, अपने परिवार के लोगों को भी ग्रहण करवाएं और संभव हो तो ब्राह्मण भोज करवाएं। जैसा जितना आपसे सामर्थ्य होता है आप उतना अपने हिसाब से कर ले। आज के दिन जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो दोनों वक्त यानी कि सुबह और शाम दोनों ही समय आंवले के वृक्ष के निकट जाकर दीपदान अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कार्तिक महीना तो दीपदान का समय ही है। ऐसे में जितना अधिक आप दीपदान करते हैं उतना अधिक आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऊपर से अक्षय नवमी का दिन है जिसका कि नाम ही अक्षय है, यानी कि जिसका कभी क्षय ना हो। ऐसे में आज के दिन आप जो भी पुण्य कमाते हैं वो कभी क्षय नहीं होता और वह आपको इस जीवन में तो उनका फल प्राप्त होता ही है और मरणोपरांत भी व्यक्ति को इसका फल प्राप्त होता है, बल्कि कई जन्मों तक आज के दिन किए गए दीपदान या फिर ब्राह्मण भोज इत्यादि पूजा पाठ इत्यादि का फल प्राप्त होता रहता है। तो बड़ा ही सुंदर मौका है आप सभी के पास अक्षय नवमी के दिन अक्षय फलों की प्राप्ति करने के लिए। साल 2022 में नवमी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर मंगलवार को रात 11:04 से हो रहा है। नवमी तिथि का समापन 2 नवंबर बुधवार को रात 9:09 तक हो जाएगा। तो आंवला नवमी का त्यौहार इस बार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। बात करते हैं आंवला नवमी पूजन के शुभ मुहूर्त की। तो शुभ मुहूर्त होगा पूजन का 2 नवंबर सुबह 6:34 से लेकर दोपहर 12:04 तक। ये तो था पूजा का शुभ मुहूर्त, लेकिन यदि आप इस पूजन को ब्रह्म मुहूर्त में जग के करते हैं तो आपको, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी कार्य हम करते हैं उसका फल हमें कई गुना अधिक प्राप्त होता है, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप इसका पूजन करते हैं तो इसका फल आपको और अधिक प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि आंवला नवमी के दिन क्या आंवले का फल खाना सही होगा या नहीं। तो दोस्तों, जिस दिन आप जिस वनस्पति की पूजन करते हैं, जैसे कि गुरुवार को हम केले के वृक्ष की पूजन करते हैं, तो जिस भी दिन आप जिस वृक्ष की पूजन करते हैं उसके फल का भक्षण उस दिन नहीं किया जाता। सोमवार को आप विल्व वृक्ष की पूजा करते हैं तो उस दिन उस पेड़ के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। शनिवार को हम पीपल वृक्ष की पूजन करते हैं तो इस दिन पीपल वृक्ष के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है। उसी प्रकार आंवला नवमी के दिन जब आप आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं तो इसकी पत्तियों को, इसके फलों को ना ही तोड़ना चाहिए, ना ही इनका भक्षण करना चाहिए। भूल से भी आज के दिन आंवले के वृक्ष का दान ना करें। कई लोग कहते हैं कि आज के दिन आंवले के वृक्ष का दान किया जाता है, जबकि ये शास्त्र विरुद्ध है। आंवले का वृक्ष का दान करने से घर की सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसलिए भूल से भी आप किसी के भी बात में आकर आंवले के वृक्ष का दान ना करें। तो आज के दिन इन बातों का ध्यान रखकर बताए गए विधि के अनुसार पूजन करें और अपने खाते में कभी समाप्त न होने वाले पुण्य फलों को जोड़ लें। जितना हो सके आप धार्मिक कार्य करें। आज के दिन दीप दान करें, ब्राह्मण भोज कराएं। दीपदान आप आंवले के वृक्ष के पास कर सकते हैं, पीपल वृक्ष के पास जाके कर सकते हैं, तुलसी जी के पास कर सकते हैं,
पवित्र नदी के पास कर सकते हैं, किसी ब्रह्म स्थान में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। तो बताए गए विधि के अनुसार पूजा करिएगा, दीपदान कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।